हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल मेथड पढ़ा था एंड उसमें जो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे थे उनको हमने ग्राफ पर प्लॉट किया था। ग्राफ पर प्लॉट करने से हमें फीजिबल रीजन मिला था, जो दोनों लाइन से मिलकर कॉमन पार्ट आ रहा था फीजिबल रीजन। उसके हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे थे ओ ए बी सी। हमने सभी पॉइंट्स पर ऑप्टिमलिटी को टेस्ट किया था, यानी कि जिस पे अगर हमें मैक्सिमम में निकालनी है तो जिस पर मैक्सिमम आ रहा था वो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जा रहा था, और अगर हमें मिनिमम में निकालना होता तो जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। नाउ इस वीडियो में हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं ग्राफिकल मेथड पर, उन्हें लेके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी मैक्सिमाइजेशन 100x1 plus 40x2 subject to the constraints या condition 10x1 plus 4x2 is less than and equal 2000, 3x1 plus 2x2 is less than and equal 900, 6x1 plus का 12x2 is less than and equal 3000 and x1 and x2 की वैल्यू हमें दे रखी है greater than and equal 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को शॉर्ट में करके दिखाऊंगी। आप लोग जो है इसको प्रॉपर वैसे ही करिएगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन कराया था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट्स। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे। देखिएगा, अगर मैं x1 0 रखती हूँ तो x2 हमारा आ जाएगा, x1 0 रखा तो x2 आ जाएगा हमारा 500 एंड x1 निकाल देंगे, x2 को हम 0 रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन में देखिएगा, जब हम x1 0 रखेंगे तो हमारा x2 कितना आ जाएगा 450, और जब हम x2 को 0 रखेंगे तो x1 हमारा आ जाएगा 300। इसमें रख के देखेंगे। अब हमारी लाइन 3 भी है इसमें, तो उसका लाइन 3 के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। जब हम x1 को 0 रखेंगे तो x2 हमारा आ जाएगा 250। इसको आप सॉल्व करेंगे, x1 0 रखेंगे तो 12 से डिवाइड होगा, 250 आ जाएगा। एंड जब हम x2 को 0 रखेंगे तो x1 हमारा आ जाएगा 500। ये इक्वेशन नंबर 3 का हो गया, ये 2 हो गई एंड ये 1 हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा रीजन किस तरह का आता है। चलिए ग्राफ पर प्लॉट करती हूँ मैं। तो सबसे मिनिमम हमारा पॉइंट कितना है यहाँ पर 200 से 500। तो देखिएगा, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया एंड पॉइंट्स ले लेंगे। देखिएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक ले लेते हैं। ये भी हमारा आ जाएगा 100, 200, 300, 400 एंड 500 एंड 600। अब देखिएगा, सारी लाइंस में इसमें ड्रॉ करती हूँ। फर्स्ट लाइन में x1 हमारा कितना है 200, यानी कि ये आ गया हमारा 200 पे एक पॉइंट आ गया एंड x2 कितना है 500। इससे हमने लाइन फर्स्ट ड्रॉ कर दी तो ये हमारी लाइन आ गई U। सेकंड देखते हैं हम, x1 हमारा कितना है 300 और x2 हमारा कितना है 450, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा, ये देखिएगा U। लाइन 3 में हमारे पॉइंट्स कितने हैं, x1 पे है हमारा 500 एंड x2 पे हमारा है 250, यानी कि 200 से आगे आ गया ये 250। इसमें हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये बन गया पॉइंट हमारे। अब हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, यानी कि अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें सारी इनइक्वालिटीज हमारी कैसी दे रखी है लेस देन में। लेस देन का मतलब ये होता है कि माना ये मेरी कौन सी है इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, ये 200, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई एंड ये 3 हो गई।
यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है अगर लेस देन है यहाँ पर, यानी कि कह सकती हूँ कि इसमें जो रीजन होगा, अब हमें रीजन तो ही देखना है, तो इक्वेशन नंबर 1 के नीचे होगा, यानी कि जो ओरिजिन की ओर जा रहा है। लेस देन का मतलब ये होता है, और अगर यहीं पर ग्रेटर देन होता इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो जो रीजन होता हमारा इसका वो ऊपर वाला होता, इस लाइन के ऊपर वाला। ऐसी ही सेकंड इक्वेशन है, देखिएगा सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ रही है, यानी कि लेस देन होने का मतलब इसका जो रीजन है वो नीचे वाला होगा, और अगर यहीं पे ग्रेटर देन होता तो इसका मतलब रीजन हमारा हो जाता ऊपर वाला। यूं ही थर्ड लाइन का भी यही है कि रीजन नीचे वाला होगा क्योंकि लेस देन है, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें चौथी कंडीशन लगा दें, वो हमारी ये दे रखी है कि x1 और x2 दोनों 0 के बराबर और 0 से बड़े हैं, तो हमें एक फीजिबल रीजन मिल जाएगा। देखिएगा फीजिबल रीजन हमारा ये हो गया जो हमने क्वेश्चन 1 में भी निकाला था, तो ये हो गया O, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं एंड इसको C मान लेते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे 200, इसके पॉइंट हमें पता नहीं है, एंड इसका पॉइंट हमारा हो जाएगा, C के पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे क्या कहते हैं 250, ठीक। बी के पॉइंट्स हमें पता नहीं है, तो बी के पॉइंट हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पे कट कर रही हैं, अब देखिएगा कौन कौन सी दो इक्वेशन कट कर रही है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिएगा वैल्यू हमारी आ जाएगी 10x1 प्लस का 4x2 इज इक्वल टू 2000 एंड 6x1 प्लस का 12x2 इज इक्वल टू 3000। आप इनको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, जैसे यहाँ पर 12 है तो क्यों ना हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये भी 12 हो जाए और x2 सेम हो जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और फिर उसको सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, जो b के पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे निकल कर आएंगे 125, 187.5, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, आप जो हमें फीजिबल रीजन मिला है वो हमारा हो गया AOABC, ठीक है। अब हम करते हैं टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, अब ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करते हैं, यानी कि यानी कि 0,0 पे हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो 0,0 पे हमारी z की वैल्यू 0 हो जाएगी। a का मतलब ये हो गया कि a के पॉइंट्स हमारे कितने हैं 200,0। इस पे जब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 2000 नहीं सॉरी 20,000, ठीक। अब हम b पे यानी कि जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी z की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा 20,000 अगेन, यानी कि सेम। c पर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 250 पर, तो हमारी z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 10,000। ये देखिएगा हमने z का मतलब ये हो गया कि जो हमारा मैक्सिमाइजेशन दे रखा है 100x1 प्लस का 40x2, इसमें हमने x1 और x2 की वैल्यू रख के ये सारे पॉइंट्स को निकाला है। अब इसमें देखिएगा कि अब हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट इसमें ऐसे आ रहे हैं जिनकी वैल्यू सेम और मैक्सिमम भी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो हमें निकालनी है, अगर इनमें से किसी एक की होती तो हमारा आंसर हो जाता 20,000। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि 2 मैक्सिमम वैल्यू भी हैं और दोनों सेम आ रही हैं, यानी कि दोनों सेम आ रही है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो A और B पॉइंट से मिलके हम पॉइंट देख लेंगे A और B जिनके जो सॉल्यूशन है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम आ रही है, यानी कि पॉइंट हमारा ये हो गया A और B, यानी कि जो A और B पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो लाइन सेगमेंट हमारी ये हो गई पूरी, यानी कि ये वाली पूरी, इस A और B पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है ना, जिसकी 20,000 आ रही है वैल्यू, इन दो ये पॉइंट हो गए दोनों जिनका मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, और जो है तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स बन रहे होंगे ये सारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दिस केस
दिस केस LPP हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको यही आंसर में लिखना है, क्योंकि आप भाई चेक कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू तो 2 आ रही है, वैसे 1 आती थी तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए वही उसका आंसर हो जाता और वही उसके कोऑर्डिनेट हो जाते। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि 2 सेम आ रही हैं। 2 सेम आ रही हैं तो हम देखेंगे ये 2 लाइन ऐसी कौन सी हैं जो सेम आ रही हैं, वो ये हो गई, पूरी पॉइंट हो गए। यानी कि इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग LPP मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस का 3x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 माइनस का x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x1 प्लस x2 इज लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल 4 एंड x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इनको इक्वेशन फॉर्म में बना के इनके पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए। देखिएगा, जब मैं x1 0 रख रही हूं तो x2 हमारा आ जा रहा है 2, सॉरी ये 2 है, ये 4 है। और जब मैं इसमें x2 को 0 रख रही हूं तो x1 भी हमारा आ जा रहा है 2। ठीक, तो फर्स्ट के हमारे पॉइंट हो गए, पहले तो 2 2 हो गए। ये 2, अच्छा यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये आ जाएंगे हमारे पॉइंट्स 2 एंड ये माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट्स हमारे इक्वेशन नंबर 2 के कितने हो जाएंगे, ये आ गया हमारा 0,4 एंड 4,0 रख के देख लीजिएगा। इसमें तो बस माइनस था, जब हम x1 0 रखेंगे तो x2 में हमारा माइनस जो है वो इधर आ जाएगा, इसलिए ये माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि अब हम देखेंगे कि हमारी इन दोनों लाइंस का रीजन कौन सा है ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे। देखिएगा, इसमें हमें जो पॉइंट्स लेने होंगे वो पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। देखिएगा, ये x1 हो गया एंड ये हमारा x2 हो गया, और पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं -2 भी आ रहा है एंड 0,4 आ रहा है। यानी कि हम ये जो लाइन है वो पूरी इस तरह से हो जाएगी हमारी। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और ये हमारा आ जाता है 4। इसी तरह से नीचे हमारा हो जाएगा -1, ये बाई के लिए है, -2, -3 एंड -4। यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3 एंड -4। चलिए पॉइंट्स को हम अब ड्रॉ करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये आ रहा है 0 एंड -2, यानी कि 0 एंड -2 ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा आता है 2,0, यानी कि ये आ गया। अच्छा, देखिएगा पहला x एक्सिस पे हमारा कितना आ रहा है 2, ठीक है, और ये हमारा -2 आ रहा है बाई एक्सिस पे, यानी कि ये बाई एक्सिस का ये रिफ्लेक्शन है, ये आ जाएगा हमारा दिस वन। नाउ इसको हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिएगा, सेकंड इज x1 पे भी 4, y1 पे भी 4। इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम। इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो रीजन है हमारा, इसमें जो है x एक्सिस का एंड y एक्सिस का। चलिए इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं हम। ठीक, इसमें जो हमारा दे रखा है कि x1 एंड x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब समझ रहे हैं कि लेस देन का मतलब इनका जो रीजन है वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, सॉरी क्या कहते हैं, ओरिजिन की ओर जा रहा है। लेस देन मैंने आपको बताया था कि लाइन के अगर ओरिजिन की ओर जा रहा है यानी कि लेस देन, और ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर जा रहा हो इसका रीजन।
लाइन से हटके। ठीक है, तो यानी कि ये जो रीजन हमारा आ रहा है ये पूरा हमारा इक्वेशन नंबर 1 का रीजन हो गया। ठीक, अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 2, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 4। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं x1 और x2 की 0, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो 0 है वो 4 से बड़ा हो? नहीं हो सकता। और ग्रेटर भी है, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका जो रीजन है ग्रेटर देन 4 का, सॉरी 0 से बड़े का मतलब ये हो गया कि हमारा रीजन इसका ये वाला हो गया। ठीक है ना। तो ये जो रीजन है वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये जो रीजन है, पता नहीं इसका रीजन आगे कहाँ तक जाए, यानी कि इसका जो रीजन है वो इनफाइनाइट की साइड में जा रहा है। तो अगर हम इस एलपीपी में अगर हम मैक्सिमाइजेशन जेड का सोल्यूशन निकालें, यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारी जो एलपीपी है वो मैक्सिमाइजेशन में है, तो इस रीजन में जो सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड होने का रीजन भी ये है कि ये पूरा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन में दे रखा है और दे भी रखा है, ये क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम तो पता नहीं कितनी आगे तक होगी भाई, क्या पता यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, पता नहीं आगे कितने आगे तक हमें ऐसे पॉइंट्स मिले, x1 x2 की वैल्यू ऐसी मिले हमें आगे तक जिसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर हमें मैक्स जेड दे रखा होता है, मैक्स जेड दे रखा है, तो उस कंडीशन में जो एलपीपी का जो सोल्यूशन होगा वो अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेस देन की कंडीशन का मतलब ये हो गया कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लेस देन का मतलब मैंने बताया था रीजन जो है वो सर्किल की ओर, इसकी ओर सॉरी ओरिजिन की ओर जाता है, यानी कि इसका रीजन ये हो गया। एंड इक्वेशन नंबर 2 का मतलब ये हो गया कि अगर हम ग्रेटर देन का मतलब बताया था मैंने आपको, सोल्यूशन इधर को जाता है। अगर हमारा यहाँ पर लेस होता x1 प्लस x2 इज लेस देन एंड इक्वल 4, इसका मतलब हमें रीजन ये वाला मिलता, लेकिन ग्रेटर देन है, इसकी वजह से हमें ये रीजन मिल रहा है। अब इसमें हमें पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें पता नहीं पॉइंट्स हमारा कहाँ तक मिलेगा जाके, जिसमें हम वैल्यू रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। इसी वजह से जो सोल्यूशन है हमारा वो अनबाउंडेड हो रहा है इसमें। चलिए इसी के जो है रिपीट में मैं आपको बता रही हूँ कि ये सोल्यूशन अगर मिनिमम में हो, यानी कि मिनिमम जेड हमें निकालना हो, यानी कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें मैक्सिमम की जगह यहाँ पर मिनिमम जेड हमें निकालना होता, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इस कंडीशन में हम जो अनबाउंडेड सोल्यूशन है हमारा, यानी कि जो अनबाउंडेड फीजिबल रीजन आया है वो हमारा ये है पूरा, तो उस फीजिबल रीजन में जो लोअर पॉइंट है, जो कॉर्नर है, उनके ऊपर हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि लोअर पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस लोअर पॉइंट पर, कॉर्नर पर, बहुत नीचे से नीचे पर, क्योंकि भाई हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू हमें ये जो रीजन हमें मिला है, ठीक है, इसमें जितना नीचे हो सकेगा हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें वाकई में मिनिमम जेड निकालना है तो हम जितना नीचे देखेंगे उतने नीचे पॉइंट पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये पॉइंट 2 हो गए। अब इन दोनों पॉइंट से हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। देखिएगा इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे वो हो जाएंगे 0,4। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसके पॉइंट्स हमें पता नहीं है, यानी कि हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे जो हमारी दे रखी हैं। वो है हमारी x1 माइनस का x2 बराबर 2 और x1 प्लस का x2 बराबर 4। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x1 बराबर 6, यानी कि x1 बराबर 3। x1 हमारा 3 आ गया। अब जब हम x2 को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा 3 प्लस x2 बराबर 2, यानी कि x2 बराबर हमारा आ जाता है, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं हमारे इसके वो हमारे आ जाएंगे सॉल्व करने पर 3,1। इसका 1 आता है हमारा। अब देखिएगा ये आ गए हमारे पॉइंट्स 3,1। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करते हैं क्वेश्चन में रखकर। देखिएगा
टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, क्योंकि हमें पता है कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो हमें रीजन मिला है उसके जितने नीचे पॉइंट्स हमें मिल जाएगा उतनी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो हमें पता नहीं, रीजन तो ये अनबाउंडेड है, खुला हुआ है, पता नहीं कहाँ पर पॉइंट होगा जिसमें हम रखेंगे वैल्यू, तो हो सकता है मैक्सिमम मिल जाए, इसीलिए इसको अनबाउंडेड बोला है मैक्सिमम वैल्यू निकालने पर। अब मिनिमम पे देखिएगा, अगर मैं ए पर चेक करती हूँ, 3,1 पर चेक करती हूँ इसकी वैल्यू, तो ये हमारी आ जाएगी 2x1 प्लस का 3x2, ठीक। तो ये हो गया हमारा 6 प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि A3,1 पर जो हमारे पॉइंट्स आए हैं वो आया है, ऑप्टिमलिटी आई है, वो मिनिमम z बराबर आया है हमारा 9, ठीक है। अब आगे देखिएगा, दूसरे पॉइंट्स हमारे कितने हैं बी के, 0,4, 0,4 पर मैं वैल्यू रखती हूँ तो ये हमारा आ जाता है, ये तो 0 हो गया, 3 इंटू 4 यानी कि 12, यानी कि A 0,4 हमारा आता है 12, यानी कि मिनिमम z बराबर आया 12। अब इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ही इस LPP का सोल्यूशन हो जाएगा, इस LPP का, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 9, यानी कि हम कह सकते हैं इन दिस केस LPP हैज मिनिमम z बराबर 9। अब देखिएगा दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेंगे क्योंकि हम मिनिमम z निकाल रहे हैं, एंड जो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे वो जाएगा x1 बराबर 3 एंड x2 बराबर 1। सॉल्व करनी थी इक्वेशन, यानी कि हमें पॉइंट्स निकालने थे ग्राफिकल मेथड से, वो हमने निकाल दी, ऑप्टिमलिटी भी टेस्ट कर दी मिनिमम पे। और अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पे जो हमारा सोल्यूशन आया है वो अनबाउंडेड आया है, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट्स ऐसे मिल नहीं रहे हैं मैक्सिमाइजेशन के, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो खुला हुआ है, अनबाउंडेड है, पता नहीं इसका पॉइंट्स हमें मिलेगा कहाँ पर, इसीलिए इसका सोल्यूशन जो होता है वो अनबाउंडेड हो जाता है। So, thank you.